बोधगया के मानव डेंटल क्लिनिक में जापानी दंत चिकित्सकों ने बच्चों का किया निःशुल्क जांच। बोधगया के राजापुर स्थित मानव डेंटल क्लिनिक में जापान से आए प्रसिद्ध दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मायुहिको साका, डॉक्टर सचिको वाडा और माहो मिजुता ने मानव भारती स्कूल के बच्चों के दांतों की जांच की और दंत स्वास्थ्य के प्रति उपयोगी जानकारी दी। डॉक्टर मायुहिको साका ने अपनी मातृभाषा जापानी में कहा कि भारत के अभिभावक बच्चों को घर का पौष्टिक भोजन देने की बजाय फास्ट फूड और चॉकलेट जैसी चीजें देने में परहेज नहीं करते, जिसके कारण बच्चों के दांत बचपन में ही खराब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि दांतों की खराबी से शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। वहीं डॉक्टर तेजस्वी सिंह ने जापान से आए सभी डॉक्टरों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इलाज से अधिक जागरूकता पर ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सैकड़ों बच्चों का निःशुल्क जांच किया गया और उन्हें सही तरीके से ब्रश करने की सलाह दी गई। इस अवसर पर मानव भारती स्कूल के निदेशक संजय कुमार सिंह, प्रिंसिपल आनंद कुमार, कोऑर्डिनेटर राज सलूजा और राकेश वर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। रमेश कुमार की रिपोर्ट। अच्छा, यहाँ तो ऐसे होगा नहीं, एक पीस इसको पूरा आपको लंबा डाल के उसको उसी 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 टूथ को सिर्फ आपको रब करना है और उसके बाद ऊपर में आप ऐसे कर दो। ब्रश अब ये फिर उसके बाद अंदर का धोना है, ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आना है, फिर बाहर का धोना है, फिर अंदर का धोना। यहाँ से स्टार्ट करना ऊपर, फिर यहाँ से नीचे स्टार्ट करना है, फिर यहाँ से बाहर स्टार्ट करना है, फिर यहाँ से सीधे। ये दांत धोने का डॉक्टर लोग का टेक्निक है, इसी से किया जाता है, ऐसे किया जाता है। अब देख रहे हैं देश टिटो। और अभी मैं बोधगया के राजापुर में मानव डेंटल क्लिनिक में हूँ, जहाँ पर जापान के डॉक्टर के द्वारा जो है बच्चों के बीच ओरल हाइजीन की जानकारी दी गई है। और इसके लिए जो प्रयास रहा है वो है डॉक्टर तेजस्वी सिंह जी का, जिन्होंने काफी मतलब सहयोग किया है उनको और उनके मतलब मदद की, जिसके कारण जो बच्चों जो आने वाले भविष्य है उनके दांतों की सुरक्षा कैसे हो और करना चाहिए, इस पे पूरी जानकारी दी गई है जापान के डॉक्टरों के द्वारा और एक अच्छा प्रयास इनका रहा है। जी डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए, आपने मतलब ये जो जापान के डॉक्टर आपके पास में आए, ये कैसे आपके पास आए? और जैसे सर, मैं हेल्थ को लेके बहुत जागरूक रहता हूँ। सुबह योगा करना, दांत को बहुत ध्यान रखना, तो मुझे जैसे महसूस होता है कि हेल्थ इज वेल्थ। तो सबसे प्रायोरिटी है हमारी जनरेशन। जैसे मैं देखता हूँ कि आजकल के बच्चे सुबह उठते हैं चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, चॉकलेट। एज ए डेंटिस्ट मैं 90% बच्चों को देखता हूँ। सबसे बड़ा कारण क्या है? मम्मी पापा उनके आगे बोलते हैं कि सर मेरा बेटा चिप्स छोड़ता ही नहीं है, सर मेरा बेटा चॉकलेट छोड़ता ही नहीं, घर का खाना खाता ही नहीं है। तो उस वही मुझे ऐसा मेरा एक धर्म है। जैसे मैं डॉक्टर ही सिर्फ एज ए प्रोफेशन हूँ, तो वो मेरा धर्म ही है कि समाज में जागरूकता फैलाना। जिस चीज को लेके मुझे भगवान ने ये दायित्व दिया है, तो वही जागरूकता मैं फैलाना चाह रहा हूँ कि घर का खाना खाएं, दांतों की सफाई रखें। ऐसे मैंने पहले भी बोला है कि दांत से ही सारी बीमारियों का जड़ है। आप जैसे कोई भी कैविटी अगर लगता है तो उसमें 10 तरह की बैक्टीरिया उसमें जाके फंसे रहते हैं। तो धीरे धीरे आपके खून के खाने के माध्यम से, सलाइवा के माध्यम से पेट में जाता है और उससे पूरे बॉडी में फैलते हैं। तो लोग को जागरूकता धीरे धीरे फैलाना है कि भैया आप सबसे पहले अपने दांतों को सफाई रखें, बाकी शरीर धीरे खुद ब खुद आपका स्वस्थ हो जाएगा। यही मेरी मानसिकता है। और इनसे मैं जैसे मैंने बताया कि जागरूकता फैलाने के लिए मैं खुद तत्पर रहता हूं, तो उसी माध्यम से राकेश जी जापान फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, जो उनके माध्यम से मैंने बताया कि जापान में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं है, तो उनको भारत में लाइए और उनको मिलवाइए हमारे लोगों से। और लोग बाहर ही देख के थोड़ा ज्यादा जागरूक होते हैं कि बाहर के लोग कैसे रहते हैं, तो उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो उसी माध्यम से कुछ हमारे अंदर भी जागरूकता फैलेगी। सही कहा गया कि जब दांत खराब होता है तो आंत खराब होता है, क्योंकि
दांत से ही सारी बीमारियों का जड़ है, और उस पर जो है हिंदुस्तान के लोग तब तक ध्यान नहीं देते जब तक कि दांत में दर्द ना हो, और जब दर्द होता है तब वो डॉक्टर खोजते हैं। लेकिन अगर पहले से ही अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो शायद उसकी आवश्यकता उन्हें न पड़े। और मैं कहता हूं कि डॉक्टर्स के पास तब जाएं जब उनसे जान। यहाँ दूसरा एक और भी है कि जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो दांतों के हो चाहे वो किसी भी, तो वो लोगों को इलाज तो करते हैं बट उनको जागरूक नहीं करते। लेकिन यहाँ पर युवा डॉक्टर तेजस्वी सिंह का एक बहुत बड़ा प्रयास है कि इन्होंने जागरूकता अवेयरनेस फैलाने का काम किया, और उस पर भी एक बड़ा सहयोग जापान के डॉक्टर के द्वारा। तो ये जो है बहुत ही अनुकरणीय पहल इनके द्वारा, और इसी तरह के कार्य आगे भी इनका चलता रहे, और ऐसे डॉक्टरों के इस हिंदुस्तान में काफी आवश्यकता है। कैमरामैन विकास के साथ रमेश कुमार ग्याजी से। 木工用は何ですか。なんでこんなのやってますか、ここに来て。まず長屋に来て、郡山明け。長屋に来て、で、子供たちが歯医者に行ったことがないということを聞いたので、 इनको यहाँ पे पता चला कि यहाँ के बच्चे अपने दांतों का ध्यान नहीं देते हैं, चिकित्सक के पास नहीं जाते हैं दांत दिखवाने के लिए। ただ知らないだけで大事な歯を失うという機会がたくさんあると思うので、それを少しでも防げれば。で、子供 इनको लगा कि दांत बहुत जरूरी है इंसान के लिए, दांत का ध्यान देना, इसलिए उन्होंने सोचा कि आए और यहाँ पे इनको दांतों के लिए जागरूक करे कि दांत का भी ध्यान देना जरूरी है। で子供の時に正しいブラッシングの仕方を知ってるか知らないかというのが一生のことにつながると思うので、それを少しでも अभी से अगर दांत का ध्यान नहीं देंगे तो आगे जाके दिक्कत हो जाएगी, तो उससे बीमारी लग सकती है। तो ये चाहते हैं कि बच्चे लोग अपना दांत का ध्यान अभी से ही देना शुरू करें, तभी थोड़ा बहुत उसके लिए जागरूक करने के लिए आएंगे। बच्चों को जागरूक किया गया कहाँ全員で何人子供の見たんですか。はい。70人ぐらいは見てるよね。70人。 70人 लगभग 70 के करीब, 70 बच्चों के करीब। हाँ जी,どこが違いますか。インドと日本はちょっと難しい。口の中の状態自体はそんなに悪くはないと思うんですけど、やっぱりこう歯医者に行ってないことで、こうなんていうの、一生なんていうの、歯がないところがそのままだったりとか、虫歯が放置されてるっていうところが大人になっても問題につながるかなと思うので。 उनको लगता है कि मतलब वैसे ज्यादा दिक्कत नहीं, यहाँ पे जागरूकता कम है, इंसानों को नॉलेज कम है, अपना ध्यान कम रखते हैं, और दांत को तो देख के ऐसे लगता है कि जैसे कैविटी वगैरह के बारे में किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। जो परेशानी चल रही है वो चल ही रही है, बच्चों को तो कुछ भी नहीं मालूम है कैसे ध्यान देना है, क्या करना है। 日本だと子供の時にこう防げる。 जापान में बच्चे बचपन से ही दांत का बहुत ध्यान रखते हैं। そこが違いかな。あとはちょっと食生活とかはわからない。 खान पान का भी परिवर्तन है, खान पान भी अलग है, यहाँ का खान पान अलग है। यहाँ मसाले ज्यादा यूज करते हैं, वहाँ पे मसाले वगैरह कम यूज होते हैं खान पान में। あとはちょっと歯医者にこう行く習慣がないということで、こうなんていうの、歯石が溜まったりとか汚れがこう大きく溜まってる子が多いかなと思います。 बाकी बच्चों के दांत देख के लग रहा है कि ध्यान नहीं देते हैं, ज्यादा ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, गंदगी वगैरह वो ऐसे ही ऐसी चीज दिखती है। 日本だとね、あと日本と以外お金の違いがあるので、日本だと子供は無料で医療が受かれるんだけど、 जापान में जैसे फ्री में चिकित्सा होती है बच्चों के दांत की, पैसे नहीं लगते। なんかそこも大きな問題かな。 यहाँ तो ये सब भी परेशानी है ना, कल्चर डिफरेंस, ठीक है। नहीं और सवाल ओ नमाए 名前はまゆ、大阪。 शिमे मायू को सर はい。 हाय। 楽しかったです。 इनको बहुत अच्छा लगा करके, はい。 या इस तरह का एक्सपीरियंस लगा तो तो लोगों को साझा करेंगे। この経験また日本帰ったらみんなにこの今日の経験の共有しますか。はい。 बोल रही कि जापान जाऊंगी, लोगों को बताऊंगी, जागरूक करूंगी और लोगों को यहाँ लेके आऊंगी। समय 幸子和田。 ओके हाय सुखी। आज यहाँ पे हम आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोग जो आंटी लोग उन लोग बता रही है तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले मतलब पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा, जो पहली बार हुआ है केबिन में। इन लोग को धन्यवाद बोलना चाहते हैं मेरे साइड से, और इसी तरह हमारे स्कूल में कोई ना कोई मतलब ये सब का मतलब प्रोग्राम कहाँ से आई हैं और कौन क्लास का इसके बारे में पता है? क्या सर? कहाँ से आई हैं, कौन से देश से आई हैं? आप
जापानीज से आए हैं, जापान से आए हैं। हमें संतुष्ट हुआ। पूरा क्या नाम है आपका? सोनी कहाँ सोनी का हुआ? कुमारी, राजापुर। वो आए हैं और बच्चों के बीच में मतलब ओरल हाइजीन्स के ऊपर में बहुत सारी जानकारी दी। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हम इनसे इनसे काफी दिनों से मेरे अंदाज से करीब 8-10 साल से जुड़े हुए हैं। तो हमेशा बातचीत चलते रहता था कि जापान में कैसा चल रहा है, इंडिया में ऐसा है, ये चलता रहता था। तो उसी बीच में जो हमारे मित्र हैं मिस्टर राज, तो हम लोग जापान आते जाते रहते हैं, तो वही भेंट हुआ इनसे। ये डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, तो बातचीत हुआ तो हम लोगों ने इनको बताया कि इस तरह का इंडिया में है। ये इनको काफ़ी अच्छा लगा कि हम एक बार जाके देखना कर सकते हैं। फिर इनसे बात हुई तो डॉक्टर साहब ने बोला कि नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है, हम भी इंटरेस्टेड हैं। तो ये एक पहला हम लोग का एक जीरो से हम लोग एक जीरो स्टार्ट किए हैं, शुरुआत है ये एक पहला शुरुआत है। और उम्मीद है और उनका डॉक्टर मायू जी का और सचिको जी का और अश्वनी जी का, इन लोग का पूरा सपोर्ट है और सब पूरा सपोर्ट है, दोनों कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो हम लोग का ये भी कड़ी फर्ज बनता आगे भी है। चलता रहेगा। नहीं, हम लोग का कोशिश ऐसा है कि ऐसा चलेगा कि सिर्फ दांत का नहीं और भी बहुत सारी चीजें जिसका उन्होंने करें। कहा था कि जागरूक की कमियां। हाँ। तो जागरूक की कमियां के लिए आप कैसे और भी जगह कैसे आप लोग इस चीजों को जागरूक करेंगे? नहीं, तो अभी हम लोगों ने 2 जगह हम लोगों ने कैंप लगाया था। एक हम लोग बैरागी के पास जो पहाड़ तल्ली है, वहाँ पे काफी बहुत ज्यादा गरीब बच्चे लोग हैं जो उस तरह के नहीं उनको पता, तो वहाँ हम लोग सुबह में लगाए थे। तो वहाँ करीब 40 से 45 बच्चों को प्लस गार्जियन को भी, और कुछ ब्रोशर जो है जो हम लोग भी जापान से लोग ब्रोशर लेके आए, वो भी हम लोग ब्रोशर बांट रहे हैं जागरूक करने के लिए। और वहाँ भी स्कूल में भी जो सरकारी स्कूल है वहाँ भी हम लोग गए और ब्रोशर दिया। एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य कर नहीं, कोशिश कर रहे हैं, एक छोटा सा कोशिश कर रहे हैं। तो और उसी के बाद फिर हुआ कि अश्वनी जी से था हुआ कि ये तो गया का हो गया, कुछ बोध गया में। तो एक पहला कोशिश है, तो हो सकता है इसमें बहुत कमी हुआ हो हम लोग से। तो ये दोनों कोई का हम लोग का ये है। जी बताइए। मेरा नाम राकेश वर्मा और हम गया से हैं, लेकिन अभी जापान और दिल्ली ये सब हम लोग दोनों कोई एज ए आप तो निश्चित है कि जहाँ कल्चर की अगर बात करें तो भारत और जापान में तो काफी अंतर है, क्योंकि वहाँ लोग हाइजीन के प्रति मतलब जो काफी है ज्यादा जागरूक है, लेकिन इंडिया में वैसे कम नहीं है। यहाँ जब तक लोग बीमार नहीं पड़ते इलाज नहीं इलाज कराते नहीं कराते, वहाँ पहले से ही ध्यान देते लोग ध्यान देते हैं। आपका जो प्रयास है वो आगे और किन किन क्षेत्रों में होगा ये बताइए। हैं। मेन तो देखिए अभी कोशिश है कि दांत से ही हम लोग शुरू करेंगे। बच्चों को दांतों की बहुत जरूरत है, दांतों का ध्यान देंगे। जब दांत सही रहेगी तो कोई बीमारी उनको लगेगी नहीं। और बाकी आगे देखते हैं, जिस चीज की कमी होगी उस पर ये बोल रहे हैं कि हम लोग उसका भी कोशिश करेंगे कि आगे यहाँ पे जागरूकता लाएं। बाकी शुरुआत दांतों से है, देखिए आगे क्या होता है। अपना परिचय। मेरा नाम है राज सलूजा और मैं इनका भाषा अनुवादक। बड़ा देखकर अच्छा लग रहा है कि हमारे देश में जापान और भारत का जो दोस्ती है वो उसमें और 4 चांद लग रहा है। साथ ही साथ यह कहना चाहते हैं कि यह जो प्रोग्राम इन लोगों के द्वारा जो चल रहा है इसका बड़ा प्रारूप भी आगे चल के तैयार हो और बड़ा हॉस्पिटल बने, बड़ा तरह के गरीबों के लिए कल्याण हो। और साथ ही साथ हमारी भी इच्छा रहेगी कि भाई जापान के लोग आए और यहाँ और विकसित करें, यहाँ की जनता, गरीब जनता को मदद करें। और इसमें हमसे भी जो हो सकता है बनेगा, मैं मदद करूँगा। संजय सिंह, सैल्यूट तिरंगा, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार।